a more proactive role in national politics also, because you have wisdom, you have experience with you, and you have a good track record with you. हमारे businessmen are very competent entrepreneurs. हमारे सियासतदान इतने काबिल नहीं जितने हमारे businessmen हैं, माफ करना, I know both of them. मैं कुछ हमारे दोस्त नाराज ना हो जाए, क्योंकि ये जो we are mixing our drinks here, लेकिन बात सही करनी चाहिए. तो उस हवाले से आप अपना रोल अदा करें. आपकी आवाज की गूंज इस्लामाबाद में आनी चाहिए. आप अपना होमवर्क करें, होमवर्क एंड टीम वर्क. गुलाम अली साहब और हम लोग हाजिर हैं आपके लिए टू स्पीक अप, बिकॉज पाकिस्तान के मसले, जब तक इकोनॉमी इज द सिंगल बिगेस्ट इशू टुडे, और मैं ये बता दूं कि इफ वी हैव कम आउट विद अ क्लियर प्लान फॉर इकोनॉमी, वो ठीक हो जाएगा. एंड दिस इज नो रॉकेट साइंस. लुक एट द एग्जांपल ऑफ चाइना. China went through 10 years of the Cultural Revolution from 66 to 76. Then they had the leadership of Deng Xiaoping. He had a 3-month meeting with his party leadership, with intellectuals. He went to Singapore also to learn from the example. Then he decided on a course correction. China must have reform, China must have opening up, China must have a free market economy. And look at that, in one generation, एक generation होती है 25 साल, China's 500 million people, 50 करोड़ चीनी अवाम को उन्होंने गुर्बत से निकाल के मिडिल क्लास में डाल दिया. This is आपकी आंखों के सामने हुआ है. I first went to China when I was a student in FC College in 1970. It was a cultural revolution. Perhaps before you were born. And you know, that was a time. और हम समझते थे पाकिस्तान कितना आगे है, चाइना कितना बैकवर्ड है. वहाँ गाड़ी कोई नहीं. स्पेन, ग्रीस, उनकी इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं. टर्की इज एक्सपैंडिंग. क्या हुआ? इकोनॉमिक टर्न. मलेशिया. I went to Malaysia as a journalist. वो आप देख लें. ये जो हुआ है लाहौर में, इमरान खान का लोग बात करते हैं, आगे जुडिशरी गवर्नमेंट भी थी. पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है. उनमें बड़ी जान है. और उस पॉपुलेशन को आप देखें कि वो पॉपुलेशन जो है अब वो सियासत में आना चाहती है. खवातीन, नौजवान, 100 million Pakistanis have access to mobile phones. 5 million have access to internet. उसमें से 5 million have access to social sites, so ये जो Twitter, Facebook है. तो इस वक्त बड़ा लोगों में करंट है, लोगों में जान है. क़यादत कमजोर है, कौम में करंट है, और उस कौम में जो करंट है उसको हमने आगे लेके चलना है, मोबिलाइज करना है. कोई फरिश्ते का इंतजार न करें, कोई मसाया नहीं आएगा. पाकिस्तान के मसले हमें खुद हल करने हैं. मैं बिजनेस कम्युनिटी से अपील करता हूँ, तारिक सईद साहब, अभी भी मैंने देखा जब आपसे हाथ मिलाया, जब भी डाली तो आपने वो कोरोना जोश और जोश करंट में रहा है. आपसे बात करते हैं, पूछते हैं, अच्छा जी गुलाम अली साहब, आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं? आपके साथ अमेरिका है कि नहीं? बड़ा पैसा है कि नहीं? कायदे आज़म हैड नो एटम बॉम्ब. कायदे आज़म के पास कोई आर्मी नहीं थी. कायदे आज़म के पास कोई फौज नहीं थी. ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट वर अगेंस्ट द कायदे, बट कुव्वत ईमानी और किरदार था उनका, कैरेक्टर, कमिटमेंट, लीडरशिप. और लीडरशिप का सबसे बड़ी बात है इंटेग्रिटी एंड करेज. वो दैट शुड बी देयर. पाकिस्तान में जान है. इस वक्त आप अपना रोल अदा करें. सिर्फ टीवी में टॉक शोज ना देखें, ये घर बैठ के कहेंगे यार ये मजा नहीं आ रहा, ये 2 गालियां ब्यूरोक्रेट्स को दी, 2 गाली सियासतदानों को दी. आप खुद सियासी रोल अदा करें. पाकिस्तान के तकदीर के फैसले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने करने हैं, और खास तौर पे जो बिजनेस कम्युनिटी के पाकिस्तानी हैं, और जो ईमानदार सियासतदान हैं, और जो जानदार खवातीन और मर्द हैं. और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर तब्दील होगी. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर according me this honor, and I'm very happy that Mr. Yang Jibo is here. And inshallah, Mr. Yang Jibo, Pakistan and China together will play a leading role in stabilizing Asia, in moving Asia on the course of peace, progress. मैं सबसे पहले तो मैं तारिक भाई आपको और मुशाहिद साहब और गुलाम अली साहब तीनों को आपको मुबारकबाद दूंगा कि ये आप आज जो ये आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. मैं समझता हूँ दिस इज द नीड ऑफ द आवर. And I've been number of time in China, visiting China with Tariq Saeed. Tariq Saeed का सबसे बड़ा मजा ये है कि हमारे 1 टका वहाँ खर्च नहीं करना पड़ता, सारे खाने खिलाते हैं. एक हमारी बड़ी मौज है. और सच्ची बात है कि चाइना में खुद देखा, बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, लकड़िया आप भी थे, शकील भी थे. हमने चाइना में जाकर तारिक सईद की बड़ी इज्जत है माशा. एनी चैम्बर ऑफ द पाकिस्तान एक्सेप्ट 1 or 2 चैम्बर, 1-2 चैम्बर हमारे साथ नहीं है, और एक दिन आएगा वो भी आ जाएंगे. बट 99% पीपल इन द कंट्री, चाहे वो सियालकोट चैम्बर है, चाहे वो गुजरावाला है, चाहे वो मीरपुर की चैम्बर है, चाहे आज़ाद कश्मीर की चैम्बर है, चाहे पंजाब की है, चाहे सिंध की है, चाहे सरहद की है, दे आर ऑल अंडर द ब्रेड ऑफ FPCCI एंड तारिक सईद, एंड वी आर ऑल लीडिंग देम फॉर द गुड ऑफ द कंट्री.
यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया टैक्स एवेजन का। टैक्स एवेजन का मैं इतना अर्ज करूँ कि आज पाकिस्तान में जितना टैक्स हमारे लोग दे रहे हैं, अब भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देते। मैं उनको हमेशा कहता हूँ, जब मैं सदर था यहाँ फेडरेशन का तो उस वक्त कहता, आज फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जवाब देते हैं मेरे कुछ दोस्त के, मुनीर साहब सड़कें तो बनती नहीं है, हम टैक्स क्यों दें? मैंने कहा सड़कें इसलिए बनती कि करप्शन है, और करप्शन में जो करप्शन कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है, और जो पैसे देते हैं वो भी पाकिस्तानी है। तो वी हैव टुगेदर फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू हाउ टू इंप्रूव द सिचुएशन। अगर आप टैक्स भी नहीं दें तो नई सड़कें जो थोड़ी बहुत बनेगी वो भी नहीं बनेगी। तो लिहाजा वी हैव टू गिव टैक्सेस पटेल है। साहब हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान, चावला साहब से कहूँगा तो कुछ दो अल्फाज कहें इस मौके पर। रमीर आलम साहब आप तैयारी करें उसकी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सेनेटर गुलाम अली साहब, सदर फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स, तारिक सईद साहब, जनाब एहसन मुनीर साहब, जनाब यंगजी बाव साहब और दूसरे तमाम मोअज़्ज़िज़ अराकीन, मैं आज की इस महफिल में शरीक होकर मुझे इंतहाई ज़्यादा खुशी हो रही है। वो इसलिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी ईमान अफरोज़ और हिम्मत अफ़ज़ा बातें हुई हैं कि जिससे अपने मुस्तक़बिल में जो बज़ाहिर तारीख नज़र आ रहा था, कुछ रोशनी की राह महसूस हो रही है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि आज जो हम जिस गुर्बत और इफ़लास का शिकार हैं वो हमारे वसाइल की कमी की वजह से नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने हमें वसाइल से न नवाजा होता और फिर हमें गुर्बत होती तो उसकी एक वजह समझ में आ जाती। अल्लाह ताला ने वसाइल वो दिए हैं जो दुनिया में बहुत सी मालदार कौमों को भी नहीं अता किए, लेकिन जो बर्बादी आज हमें महसूस होती है जिसे कहते हैं खुद का दरा इलाज नीस, अपने किए का कोई इलाज नहीं है। और इसमें कोई, जैसे मुशाहिद सैयद साहब आपने फरमाया, कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 2 और 2 जमा। हेलो, आगे से हटो। Civil society initiative है सर, Peer of Civil Society. Thank you very much. Young people. भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ। फोटोग्राफर हट जाओ। हेलो थैंक यू। फोटोग्राफर यार फाइट करो जाओ यार भाई। मार्केट में भी है और आप कहाँ से अरे अब सही है। 2 पेपर्स हैं जो मैं लेके आया हूँ। एक पेपर जो मैं लेक्चर दिया था वो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, वो मैं दूंगा सईद साहब को, और एक पेपर है ऑन कायदा ऑन इंटरफेथ हार्मनी, वो मैं प्रेसिडेंट साहब को दूंगा। मेरे प्रेसिडेंट साहब को ये तो थोड़ा आगे आ जाओ। पाकिस्तान के माशरे में सब बराबर हैं, खवातीन और मर्द, तो सारे बेहतरीन। मैं 5 मिनट। और ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, इस पर मैं लेक्चर दिया था, तो ये आपको मैं पेश करूँ। हाँ हाँ, भाई साहब वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात है।
Thank you very much. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. 你好，大家好。It's a great opportunity to be here to participate in this signing agreement between Pakistan China Business Council of FPCCI and the Pakistan China Institute. It's a great occasion. On behalf of the Consul General or Consulate General, I express my great congratulations to you, to all the gentlemen, to your all the honored guests. And with the development of China and Pakistan, now I think the two institutions will play a great role in the economic cooperation and all the field of China-Pakistan operation. Finally, we want to say congratulations again. Thank you very much. आखिर में मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो इस फंक्शन को कवर करने के लिए आए हैं, और आप तमाम मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ खाना खा कर जाएं।